हाय गाइस, ऑफिशियली वेलकम टू द लॉ टीवी। आज आपको मैं पब्लिक इम्पोर्टेंस का टॉपिक पढ़ाऊंगा और इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन, इसके कंसर्न्ड आर्टिकल्स यानी जिन जिन आर्टिकल्स के अंदर ये इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद केस लॉस के किन किन केसेस में इसको हेल्ड किया गया पब्लिक इम्पोर्टेंस की डेफिनेशन को, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो कहीं दर्ज नहीं है। और उसके बाद जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पब्लिक इम्पोर्टेंस को कैसे लेती है। सबसे पहले चलते हैं कि फैज़ाबाद धरना केस को हम देखेंगे कि उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया। इसका फ़ैसला ये 2017 में हुआ था और फैसला जनवरी 2018 के अंदर आया। फैज़ाबाद धरना केस में हेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये एक सो मोटो केस था कि पब्लिक इम्पोर्टेंस को डिफ़ाइन तो नहीं किया गया, नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात जो हेल्ड की कि पब्लिक इम्पोर्टेंस को सेटल्ड प्रिंसिपल जो इंटरप्रिटेशन के हैं उनके अकॉर्डेंस लिया जाएगा, और एक बात इंश्योर की जाएगी कि जो मामलात पब्लिक इम्पोर्टेंस के हैं और फंडामेंटल राइट्स से डिप्राइव नहीं हो कोई सिटीज़न, तो उनके अंदर पब्लिक इम्पोर्टेंस को लिया जाएगा। आगे इसके जो कंसर्न आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ जिनके अंदर पब्लिक इम्पोर्टेंस का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। सबसे पहले आर्टिकल 19A, राइट टू इंफॉर्मेशन। मैं आपको इनकी प्रोविजंस या जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है वो नहीं बता रहा, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। दूसरा आर्टिकल 184(3) सब क्लॉज 3, और इसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और आगे आर्टिकल 186 सब क्लॉज 1, और ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। इनके अंदर पब्लिक इम्पोर्टेंस का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। आगे आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं, ये डेफिनेशन भी एक केस लॉ से ली गई है। ये केस है, इंडियन केस है, हमाबाई फ्रांजी पैटिट वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन काउंसिल। और इसकी जो डेफिनेशन की गई वो आपको बताता हूँ। Whatever it may means must include a purpose that is an object or an aim, as opposed to a particular interest of individual is directly or and vitally concerned। इसमें मतलब ये है कि ये एक इंडिविजुअल का मामला नहीं होना चाहिए, ये पर्पस और जो ऑब्जेक्ट है ये एट लार्ज का होना चाहिए। किसी एक बंदे का मामला होगा तो वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के अंदर नहीं आएगा। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन, ये मंजूर इलाही वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये मैं आपको एक केस लॉ बता रहा हूँ। इसके अंदर हेल्ड किया गया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने, समथिंग परटेनिंग टू और बिलोंगिंग टू द पीपल रिलेटिंग टू ए नेशन, स्टेट और कम्युनिटी। यानी इसमें लोग आएंगे, एक एज ए नेशन आ सकती है, या एक रियासत हो सकती है, एक मुआशरा हो सकता है, तब पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर होगा। इन अदर वर्ड्स इट रेफर टू समथिंग विच इज़ टू बी शेयर्ड और पार्टिसिपेटेड इन और इंजॉयड बाय द पब्लिक एट लार्ज। यानी पब्लिक एट लार्ज का मामला हो, ये किसी एक इंडिविजुअल का या एक पर्टिकुलर क्लास का या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का मामला नहीं हो। ये मंजूर इलाही वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का केस है। आगे एक केस लॉ है बेनजीर भुट्टो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, PLD 1988, सुप्रीम कोर्ट 416। इसमें हेल्ड किया गया कि पब्लिक इंपॉर्टेंस शुड बी व्यूड विद द रेफरेंस ऑफ टू द फ्रीडम एंड लाइबर्टीज ग्रांटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ऑफ 1973। आगे एक सोमोटो केस है, ये बहुत इंटरेस्टिंग मामला है। सोमोटो केस नंबर 13 ऑफ 2007, जिसका डिसीजन आया PLD 2009, सुप्रीम कोर्ट 217 एंड 229। The definition as has been enunciated in the cases Manzoor Ilahi and Benazir Bhutto were retrieved। यानी जो पहले मैं आपको दो डेफिनेशंस बता चुका हूँ कि मंजूर इलाही केस में जो हेल्ड किया गया और बेनजीर भुट्टो केस के अंदर जो हेल्ड किया गया, उनको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट करार दे दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया, और अब ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल बन गया है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस क्या होगी। क्योंकि पहले आपको बता चुका हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं है। जब डिफाइन नहीं है तो इसकी इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने करनी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी इंटरप्रिटेशन दो केसेस के अंदर कर दी, यानी मंजूर इलाही वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड बेनज़ीर भुट्टो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। आगे एक केस है, ये दो केसेस हैं और उनके अंदर सेम चीज़ को हेल्ड किया गया और उसी को लिखा गया और यही सेटल्ड प्रिंसिपल बनाया गया कि एक केस है सुहेल भट्ट वर्सेस DIG ऑफ पुलिस, और एक है वतन पार्टी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान।
PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 292 एंड 324। इसके अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट लिखती है? पब्लिक इंपॉर्टेंस मस्ट इंक्लूड अ पर्पस और एम इन विच जनरल इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी एज अपोज टू द पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल इज डायरेक्टली एंड वाइटली कंसर्न। यानी फिर वही बात जो सबसे पहले डेफिनेशन आपको बताई गई कि मामला पब्लिक एट लार्ज का हो, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं हो, तो वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के ज़ुमरे में आएगा। आगे सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन और जहाँ से ये बात निकलती है वो है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो आर्टिकल 184 में डिफाइन हुई है, और लेकिन पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो लफ्ज़ है वो आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 के अंदर है। आप उसकी स्टैट्यूटरी प्रोविजन पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर अब सुप्रीम कोर्ट खुद ही हेल्ड करती है ये दो केसेस के अंदर, बेनज़ीर भुट्टो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और एक केस असद अली वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 1988 सुप्रीम कोर्ट 161। उसके अंदर हेल्ड किया गया, इट इज़ ओनली व्हेन द मैटर ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस इज इन्वॉल्व दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट्स पावर टू इशू द रिट। यानी रिट पिटीशन तो एक्चुअली अंडर आर्टिकल 199 हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, तो सुप्रीम कोर्ट भी रिट इशू कर सकती है जहाँ पे मामला पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, यानी उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो। शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।